और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश में 30 जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। देश भर में सीबीआई की रेड जारी और ये बताया जा रहा है कि 30 ठिकाने जहां पर 30 जगह जहां पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। सत्यपाल मलिक के यहां पर भी छापेमारी की जा रही है। जम्मू एंड कश्मीर हाइड्रो प्रोजेक्ट प्लांट को लेकर छापे पड़ रहे हैं, तो 30 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि सत्यपाल मलिक के घर पर भी छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर हाइड्रो प्लांट को लेकर ये रेड की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर यह कि सत्यपाल मलिक के घर पर छापा पड़ा है। देश में 30 जगहों पर छापेमारी की इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पावर प्रोजेक्ट का यह मामला, घोटाले का मामला जिसमें सीबीआई रेड कर रही है और यह बताया जा रहा है कि तकरीबन 30 ऐसी जगह है जहां पर पहुंची है सीबीआई की टीम। सत्यपाल मलिक के आवास पर भी रेड को दिया गया है अंजाम। तो देश भर में 30 जगहों पर सीबीआई रेड कर रही है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट घोटाले का ये पूरा मामला, जिसके सिलसिले में अलग अलग जगहों पर रेड को अंजाम दिया जा रहा है। सीबीआई की टीम देश भर में अलग अलग जगहों पर रेड कर रही है और बताया ये जा रहा है कि 30 से ज्यादा जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी को अंजाम दिया है। सत्यपाल मलिक, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आवास पर भी छापा पड़ा है। तो किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट घोटाले का यह मामला और इस सिलसिले में लगातार छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सीबीआई रेड कर रही है और देश भर में ऐसी 30 जगह है जहां पर एक्शन लिया जा रहा है। पावर प्रोजेक्ट घोटाले का यह मामला, 30 जगहों पर सीबीआई की टीम पहुंची है सबूत जुटाने के लिए, पूछताछ के लिए। सत्यपाल मलिक के घर पर भी छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके हैं सत्यपाल मलिक और उनके आवास पर भी छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इससे पहले भी सीबीआई की तरफ से उनको तलब किया गया था, जिसमें उन्होंने भी क्लैरिफिकेशन दिया था। लेकिन अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि घोटाले का ये मामला जिसमें चल रही है कार्रवाई। बिल्कुल बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दे, सत्यपाल मलिक का नाम इसमें शामिल है, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल। उसके बाद अब गणेश हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, क्या कुछ अपडेट है? 30 अलग अलग जगहों पर रेड पड़ रही सीबीआई के और सत्यपाल मलिक का घर भी उनमें शामिल है। देखिए, जिस तरीके से भी जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है, दिल्ली के अलग अलग जगहों पर 30 जगह पता चल रही है जहां पर सत्यपाल मलिक के जगहों पर ये रेड चली सीबीआई की और दिल्ली के आवास पर भी इनकी रेड चल रही है। जम्मू कश्मीर के हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट के जुड़े एक मामले को लेकर ये रेड है और बताया चल रहा है कि पहले भी इस मामले को लेकर तफ्तीश हुई थी और इसी मामले को लेकर ये रेड हुई है। और अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से क्या तफ्तीश है और आगे क्या कुछ होता है, किस तरीके से इस कार्रवाई को सीबीआई आगे बढ़ाती है, ये पूरा भी जांच का विषय। जहां तक प्राथमिक जानकारी जो मिल रही है, जम्मू से हमारे साथ गुरसिमरन जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, आपसे जरा समझना चाहेंगे इस मामले के बारे में, क्या ये वही मामला है? क्योंकि इस मामले में एक शिकायतकर्ता के तौर पर सत्यपाल मलिक सामने आए थे और ये कहा था कि मुझे रिश्वत की पेशकश की गई है और अब इस मामले में रेड पड़ रही है जिसमें खुद सत्यपाल मलिक का ठिकाना भी शामिल है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये वही प्रोजेक्ट है किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि जम्मू के किश्तवाड़ जिले में है और 2200 करोड़ के किकबैक्स का आरोप जो है, जिसके बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जम्मू कश्मीर सरकार की रिकमेंडेशन पे ये केस दर्ज किया था। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने जब कहा था कि 300 करोड़ की ज्यादा रिश्वत उन्हें 2 प्रोजेक्ट्स में दी गई है, तो एक नाम जो है वो किरू पावर प्रोजेक्ट का सामने आया था। पिछले महीने की अगर बात की जाए तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापे पड़े थे, जिस दौरान 4 केमिकल कंपनीज का नाम सामने आया था जिन्होंने की किकबैक्स रिसीव किए थे। किस तरह से जो सिविल वर्क था 2200 करोड़ रुपए का, उसमें जो धांधली के आरोप हैं वो सामने आए थे, जिसके बाद सीबीआई जो है वो एक्शन में है और अब बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और दिल्ली, राजस्थान की तकरीबन 30 जगह, जिनमें कि 10 जगह दिल्ली और राजस्थान में हैं, वहां पर लगातार रेड्स जारी हैं। और अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अधिकारियों का कहना है कि देर शाम तक कुछ अहम जानकारियां जो हैं वो साझा की जाएंगी, क्योंकि रेड लोकेशंस जो हैं वो इस वक्त काफी ज्यादा हैं और तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलकर रेड्स की जा रही हैं। बिल्कुल गुरसिमरन, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर संदेश खाली से जुड़ी। संदेश खाली जाएगी एसआईटी आयोग की टीम, आपको बता दें पीड़ितों से मुलाकात करेगी। संदेश खाली जारी एसआईटी आयोग की टीम में बड़ी खबर आपको बता दें, रास्ते में है आयोग की टीम। डीजीपी से मांगी है मामले की पूरी रिपोर्ट। पीड़ित महिलाओं से बात करेंगे, ये कहना है अनंत नायक का। तो एसटी आयोग की टीम, माफ कीजिए एसआईटी नहीं, एसटी आयोग की टीम मौके पर पहुंची है और एसटी आयोग की टीम रास्ते में दरअसल पहुंचने वाली है, लेकिन बताया जा रहा है कि आयोग की तरफ से बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट तलब की गई है। महिलाओं से, पीड़ितों से बात करेगी एसटी आयोग की ये टीम।
बंगाल के संदेशखाली में रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर की गिरफ्तारी पर कलकत्ता हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी और संदीपन गांगुली करेंगे पैरवी। संदेशखाली थाने से गिरफ्तार रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतू पान को आधी रात ममता के पुलिस ने दूसरी जगह शिफ्ट किया। संतू ने पुलिस रिमांड में टॉर्चर का आरोप लगाया है। संदेशखाली मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है। गैंगरेप के आरोपों को लेकर केस दर्ज हुआ है। एफआईआर में शिबू हाजरा समेत 3 आरोपियों के नाम। संदेशखाली में बढ़ते तनाव के बीच बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस के साथ कॉम्बैट फोर्स भी तैनात। एसपी बसीरहाट संदेशखाली में भी मौजूद है। संदेशखाली जा रही है एसटी आयोग की टीम। पीड़ित महिलाओं से मिलेंगे एसटी आयोग के सदस्य। आयोग ने डीजीपी से मामले की रिपोर्ट मांगी। वो क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, फिर दोनों को हम मिलाएंगे। अपना ग्राउंड रिपोर्ट प्लस डीजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी का जो रिपोर्ट है, दोनों को मिलाने के बाद फिर कमीशन आज पर जैसे रूल उसका एक्शन लेता है, इसे लेगा। संदेशखाली मामले में प्रशासन ने तेज किया एक्शन। घटना पर बोले पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार, कहा कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने जारी किया डॉक्यूमेंट्री। संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ कथित अत्याचार पर है ये डॉक्यूमेंट्री। संदेशखाली की घटना को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर निशाना साधा। बंगाल में की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, घटना को बताया शर्मनाक। महाराष्ट्र के ठाणे में हुई युवक की हत्या के बाद इलाके में बवाल। भिवंडी में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, कड़ी कार्रवाई की मांग की। यूपी के एटा में तमंचे के साथ डांस का वीडियो हुआ वायरल। मामले में थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है। झारखंड के सरायकेला में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई। भारी मात्रा में अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती को नष्ट किया गया। तो नए भारत का दाम ड्रैगन बेदम। भारतीय नौसैनिक दुनिया के 50 देशों के साथ ऐतिहासिक युद्ध अभ्यास कर रही है और भारत के मित्र समंदर में चीन की चालबाजियों पर फुल स्टॉप लगाने के लिए सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज के लिए इकट्ठा हुए हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत अब तक 4 देशों की क्वाड शक्ति से ही चीन कांपता था, लेकिन दुनिया में नौसेना रखने वाले आधे से ज्यादा इकट्ठा होने से ड्रैगन की नींदें उड़ गई हैं। भारत के नेतृत्व में विशाखापट्टनम में यह युद्ध अभ्यास हो रहा है। आइए पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सुपर पावर का मिलन 24, भारतीय नौसेना का जय घोष। मिलन का जोश, ड्रैगन के उड़े होश। इक्यावन देश, 50 एयरक्राफ्ट, 35 युद्धपोत। भारत और 50 मित्र देश, चीन के विस्तारवाद पर ब्रेक। समंदर में चीन को घेरने के लिए और ड्रैगन के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए 51 देशों की नौसेना भारत में इकट्ठा हुई है। समंदर में सबसे बड़ा वॉर गेम शुरू हो गया है। विशाखापट्टनम में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास जारी है, जहां समंदर पर 1-2 नहीं बल्कि कई वॉरशिप गरज रही हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी देश में 50 देशों की नौसेना मिलकर युद्धाभ्यास कर रही है और उसे लीड कर रहा है हिंदुस्तान। ये नए दौर का भारत है, जहां अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, जर्मनी समेत 50 देशों की नेवी भारतीय नौसेना के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। तस्वीरों से साफ है कि नया दौर भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। समय का चक्र घूम चुका है। एक नया दौर आज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है।
ये समय है हम उस आगमन का दिल खोलकर स्वागत करें। भारत की ताकत से दुश्मन देश खौफ में है। विस्तारवादी चीन डर गया है। अरब सागर में 51 देशों की नौसेना की मिसाइलों की आवाज से दुश्मन कांप उठे हैं। पोखरण में वायुसेना में बम गिराया तो पाकिस्तान खौफ से भर गया। और अब अरब सागर में भारतीय नौसेना की बमबारी जिनपिंग के होश उड़ा रही है। जब अरब सागर में आसमान से गोले बरसने शुरू हुए तो तस्वीरें देख ड्रैगन की नींद हवा हो गई। समंदर में भारत और उसके मित्र देश की नौसेना युद्धाभ्यास के लिए उतरी तो उनका शौर्य देख चीन के साथ साथ पाकिस्तान भी सहम गया। इस वॉर एक्सरसाइज में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल हुआ तो कैसे टारगेट कर दुश्मन के ठिकानों को तबाह करना है इसका भी अभ्यास हुआ।